हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंशन लवर्स। तो कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। देन आज मैं आपके साथ वंशन फैन फिक्शन द डबल का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। और एवरीवन प्लीज़, आप लोग लाइक भी नहीं करते हो, इतने कम लाइक्स होते हैं ना, कमेंट भी बहुत कम करते हो। आपको ये फैन फिक्शन पसंद नहीं आ रहा है तो मैं इसे जल्दी कंप्लीट कर दूँगी। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा एंड देन मैं एक न्यू फैन फिक्शन शुरू कर दूँगी। प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट करके, ठीक है? तो चलिए आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था कि वांग जी जब वी जिंग को अपने रूम में लेकर आता है, यानी कि उसके अकॉर्डिंग वो यानली थी, लेकिन वो यानली नहीं, वो विंग था। एंड जब वांग जी देखता है विंग का फेस, तब उसे याद आता है कि हाँ, ये तो जो वी मेंशन है वहाँ पर एक सर्वेंट है। एंड मैडम यू ने उसकी शादी एक सर्वेंट से करवा दी। वांग जी बहुत गुस्से में आ जाता है। एंड वी जिंग को पैनिक अटैक आया था, तो वी जिंग वहीं मतलब बेहोश होकर सो चुका था। एंड वांग जी नीचे आता है एंड गुस्से में फिर वो सबको देखता है एंड उसके ब्रदर लैंस सिजन को वो सब बताता है। वांग जी जाने ही वाला था कि उसके अंकल भी आ जाते हैं एंड फिर जांग फेंगबियन को भी वहाँ पर बुलाया जाता है। आई मीन वो आ जाते हैं वहाँ पर एंड मैडम यू भी आती है, जानली भी आती है। एंड फिर वीजिंग को वांग जी लेकर आता है एंड सबके सामने वीजिंग ये खुद ब खुद मान लेता है कि उसने ये सभी चीज़ें की हैं। एंड जिसे जानने के बाद सभी लोग शौक थे। एंड मैडम ये तो बहुत अच्छा फील कर रही थी, क्योंकि वीजिंग ने बिल्कुल वैसा वैसा बोला था जैसा मैडम यू ने उसे बोलने के लिए कहा था। वांग जी के हाथ में गन थी एंड वो सभी चीज़ें सुन रहा था। सब चीज़ें सुनने के बाद वांग जी विंग को देखता है, जिसकी आंखों में न जाने क्यों वांग जी को डर साफ साफ नज़र आ रहा था। लेकिन फिर भी न जाने क्यों ये लड़का सभी चीज़ें अपने ऊपर ले रहा था। एंड वांग जी को लग रहा था जैसे कुछ तो मिसिंग है। वांग जी को इन सब चीज़ों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। वांग जी फिर उड़ता अपनी जगह से। आई मीन वो बैठ गया था, उसके हाथ में गन थी एंड वो धीरे धीरे करके हमारे वी जिंग की ओर आगे बढ़ता है। एंड वांग जी अपनी गन को वी जिंग के ऊपर पॉइंट करते हुए बोलता है, ओह तो तुमने ये सब किया है, हाँ? वी जिंग देखता है वांग जी को और वो अपनी आइज़ बंद करता है एक बार एंड फिर सोचता है कि हाँ, उसे करना होगा। एंड फिर वो अपनी आइज़ के अंदर कॉन्फिडेंट लेकर आता है एंड वांग जी को देखता है और बोलता है, मैंने ही किया ये सब चीज़ें। वांग जी विंग को देखता है और बोलता है, ओह रियली, सच में तुमने ये किया है, हाँ? विंग बोलता है, हाँ मैंने ही किया है, क्योंकि मुझे लान फैमिली का टाइटल चाहिए था एंड वो मुझे मिल चुका है, क्योंकि तुम्हारी शादी मेरी बहन से नहीं बल्कि मुझसे हुई है। एंड अब मैं भी एक लान हूँ एंड सच में इतनी अमीर फैमिली मेरी ये बहन डिज़र्व नहीं करती है। ये टाइटल तो मैं ही डिज़र्व करता हूँ। ये बोलकर वो अपनी बहन को देखता है एंड बोलता है, मेरी ये बहन बिल्कुल यूजलेस है। एंड ये बोलकर वो वांग जी को देखता है। वांग जी देखता है और बोलता है, ओह सच में तुम डिज़र्व करते हो ये? तो विंग बोलता है, हाँ मैं बिल्कुल डिज़र्व करता हूँ, क्योंकि मैं इससे हर चीज़ में बेटर हूँ। एंड ये बोलकर वो वांग जी को देखता है। वांग जी को अभी भी नहीं लग रहा था कि ये पर्सन सच बोल रहा है, लेकिन वांग जी के लिए तो ये बहुत अच्छा था। उसके लिए तो गोल्डन गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि वांग जी ने इसी पर्सन को ढूंढने के लिए तो इतने साल लगा दिए थे एंड ये पर्सन तो खुद चलकर उसके पास आ रहा है। वांग जी अपने मन में एक डबल स्माइल देता है और बोलता है, वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे वैसे भी उस लड़की से शादी नहीं करनी थी। एंड ये व्यू गुजियान तो मैं इसे कब से ढूंढ रहा था एंड फाइनली ये मेरे जाल में आ गया। एंड ये सोचकर वांग जी अपने मन भी एक डेविल से स्माइल देता है। एंड फिर तभी वो पीछे टर्न होता है और मैडम यू को देखता है और बोलता है, ओह वाओ सच में ऐसा हुआ था मैडम यू? ये सुनने के बाद मैडम यू बोलती है कि बेटा, मुझे खुद को यकीन नहीं हो रहा कि मेरा बेटा ऐसे कर सकता है। मैंने तो इन दोनों को एक जैसी परवरिश दी है, मैंने कभी भी यहाँ ली एंड वीजिंग में फ़र्क नहीं समझा, लेकिन बेटा वी तुम। वीजिंग देखता है और बोलता है, हाँ मुझे पैसा पावर एंड प्रॉपर्टी चाहिए था एंड वो मुझे मिल गया है एंड देन मैं बहुत हैप्पी हूँ। ये बोलकर वो मैडम यू को देखता है एंड मैडम यू बोलती है, तुम्हारी जुबान तो कुछ ज़्यादा ही चल रही है, हाँ? तुम्हें इससे अच्छा सा सबक सिखाऊंगी मैं, चिंता मत करो। एक दो दिन की बात और है वी, फिर तुम्हें मैं डिवोर्स करा के फिर से वहीं कैद कर दूंगी। यानी ये बोलकर वो अपने मन में ही एक डबल स्माइल देती है। वहीं वी जिंग पूरी तरह से डर रहा था एंड वो चाहे ऊपर से दिखा रहा था कि वो जैसे मानो बहुत स्ट्रांग हो एंड इतनी सब चीज़ें उसी ने अकेले की है, लेकिन अंदर से वो ही जानता था कि वो कितनी बुरी तरह से डरा हुआ है। एंड ये सब चीज़ें कैसे बोल रहा है वो खुद ही जानता है, क्योंकि वो जानता है कि उसे इसके बाद कितनी बुरी तरह से मार पड़ने वाली है। ऊपर से मैडम यू एंड दूसरा ये पर्सन जो उसके सामने है अभी, जिसे वो कुछ भी नहीं जानता है जिसके बारे में। एंड सच में उसे यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन उसे ये करना ही था, क्योंकि अगर उसने ये नहीं किया तो मैडम यू फिर उस पर्सन को मार डालेगी जिससे वीजिंग बहुत प्यार करता है। एंड वो इतने सालों तक उसके बारे में यही सोचता आया था कि वो नहीं है, लेकिन मैडम यू ने कहा कि वो जिंदा है। एंड वीजिंग फिर उस फ्लैशबैक को याद करता है जब मैडम यू ने वीजिंग को ये सच्चाई बताई थी। अब यहाँ से हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जब मैडम यू ने ये सभी चीज़ें मतलब देखी थी, ये न्यूज़ वायरल हो रही थी कि उन्होंने अपनी बेटी को अपने घर में नौकर बना के रखा है। तभी उनके माइंड में एक आइडिया आ गया था, क्योंकि इससे तो उनकी बहुत बड़ी बदनामी होगी एंड वो वी जिंग बच जाएगा, क्योंकि मीडिया वाले इतनी आसानी से इस टॉपिक को छोड़ने वाले नहीं हैं।
एंड वैसे भी एक ना एक दिन वीजिंग की सच्चाई इन सब के सामने आ जाएगी एंड द जियांग फैमिली पूरी तरह से बिखर जाएगी। एंड वैसे भी इतना होने पर ही जो जियांग फैमिली थी उसे बुरी तरह से ट्रोल किया जा रहा था। एंड अगर सच में सच्चाई सामने आ गई, ये तो अच्छा था कि वहाँ पर विंग की फ़ोटो नहीं थी। एंड अगर विंग की फ़ोटो आती तो सबको पता चल जाता कि ये वीजिंग है। एंड मैडम यूँ चाहती थी कि वीजिंग की सच्चाई कभी किसी के सामने ना आए, एंड आए भी तो इस तरह आए कि वो सबके सामने बुरा बन जाए एंड जियांग फैमिली को इससे प्रॉफिट हो। एंड मैडम यही करना चाहती थी, क्योंकि अगर लैन फैमिली के सामने वीजिंग बुरा साबित हो गया तो फिर लैन फैमिली उसे खुद ही बर्बाद कर देगी एंड वीजिंग तो पहले से ही बर्बाद है। एंड मैडम यू के पास कुछ ऐसा है जिसके बाद वीजिंग तो कुछ भी नहीं बोलेगा, वो चुपचाप उनकी पूरी बात मानेगा। एंड मैडम यू ने वीजिंग को उसी के बारे में बताया था। जब वो न्यूज़ वायरल हो गई थी तब उसके बाद उसने अपने एक गार्ड को कॉल करके कहा था कि उस वी वूजियान को यहाँ लेकर आओ। एंड आधे घंटे के अंदर ही वीजिंग को वहाँ लाया गया था। वीजिंग की बॉडी पर काफ़ी सारी चोटें थी एंड वो ठीक से चल नहीं पा रहा था, लेकिन फिर भी वो कोशिश कर रहा था। वीजिंग आता रूम के अंदर एंड मैडम यू को देखता है। मैडम यू के हाथ में एक गन थी एंड वो अपने सामने एक फ़ोन पकड़े हुए थी। एंड मैडम यू विंग को देखती हैं और बोलती इधर आओ। वीजिंग डरते हुए उनके पास जाता है। इसके बाद मैडम यू वो फ़ोन को वीजिंग को देते हुए बोलते हैं कि देखो इसमें। एंड वीजिंग जैसे वो फ़ोन देखता है तो उसके हाथों से वो फ़ोन नीचे गिर जाता है एंड वो बोलता है ये आप मेरी। इसके बाद कि वो कुछ बोल पाता, मैडम ये बोलते हाँ कि वही है एंड जिसे तुम इतने सालों से मरा हुआ समझ रहे थे, एक्चुअली वो जिंदा है एंड तुम चाहते हो कि ये जिंदा रहें एंड तुम इन्हें देखना चाहते हो, उनके पास जाना चाहते हो, तो बस तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहती जाऊँगी, समझ आया। वीजिंग देखता है और बोलता है हाँ मैं करूँगा आप जो बोलेंगे मैं वो करूँगा, लेकिन प्लीज़ प्लीज़ नहीं कुछ कुछ मत करिए, मैं सब करूँगा। एंड ये इतने सालों तक जिंदा थी। तो मैडम जी बोलती हाँ ये जिंदा थी, हाँ बस फ़र्क इतना था कि मैं इन्हें सामने नहीं लाना चाहती एंड मैंने किसी वजह से इन्हें रखा था, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मुझे टाइम से पहले ही इन्हें लाना पड़ गया। लेकिन अगर तुमने अपनी चांच को खोला, आई मीन अपने मुंह को खोला, तो फिर देख लेना कि मैं क्या करती हूँ। एंड तुम्हें तो हाँ पता ही है क्या क्या करना होगा। अगर मैंने जो तुम्हें कहा है उससे अलावा तुमने एक शब्द भी बोला एंड अपना मुंह खोला कि ये सब तुमने नहीं किया है, तो फिर तुम देख लेना कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, समझ आया। वीजिंग बोलता हाँ मैं करूँगा। इसके बाद मैडम यू वीइंग को सब चीज़ें बताती हैं एंड यहीं से खत्म फ्लैशबैक। वांग जी देखता है वीइंग को एंड वो बोलता है ओह वाओ, लेकिन मुझे क्यों लग रहा है कि जैसे ये चीज़ें सच नहीं हैं। अभी पता करता हूँ। ये बोलकर वांग जी जल्दी से अपना फ़ोन निकालता है एंड जहाँ पर ये मैरिज हुई थी वहाँ पर मतलब जो सिक्योरिटी वगैरह थी उन्हें कॉल करता है एंड वो वहाँ की पूरी सीसीटीवी फुटेज मंगाता है। इसके बाद मैडम यू वांग जी को देखती हैं एंड जो वांग जी था वो बोलता इससे सब साबित हो जाएगा कि किसने क्या किया है एंड क्या नहीं, क्योंकि फुटेज में तो सब नज़र आएगा। क्योंकि होटल के जो अंदर के रूम्स थे, हालांकि उनमें कैमरा नहीं था, आई मीन था कैमरा कुछ रूम्स के अंदर एंड उनमें जियांग यान लेकर रूम भी आता है एंड उसके बाहर की लॉबी भी आती है जहाँ पर कैमरास थे, क्योंकि ये लैन वांग जी की वेडिंग थी एंड सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा थी, तो इतनी आसानी से इसका बाहर जाना पॉसिबल नहीं था एंड मैं अच्छे से जानता हूँ। ये बोलकर वो एक डबल से स्माइल देता है एंड वीजिंग डरा हुआ था बहुत बुरी तरह से, क्योंकि अगर पता चल गया तो फिर मैडम यू उसे बहुत बुरी तरह से मारेंगी या फिर जिंदा ही मार देंगी एंड वो मना नहीं चाहता था, क्योंकि उसके पास एक उम्मीद थी एंड वो उसे तोड़ना नहीं चाहता था। इतने सालों तक उसके पास जीने की वजह नहीं थी, लेकिन अब उसके पास है जीने की वजह। इस दुनिया में कोई है जो उसका अपना है, अभी तक जिंदा है। एंड ये सुनने के बाद ही बस वीजिंग चाहता था, अब वो मना नहीं चाहता था, इसीलिए उसने हर एक वो चीज़ करी जो कि मैडम यू ने उसे करने के लिए कहा था। एंड वीजिंग चुपचाप खड़ा हुआ था। थोड़ी देर के बाद ही वहाँ पर एक सर्वेंट आता है एंड वो वांग जी के सामने एक लैपटॉप लेकर आता है। वांग जी जो है उस सर्वेंट को बोलता है एंड फिर वो अपने गार्ड को बोलता है चेक करो, एंड फिर वो सभी चीज़ें चेक करता है। वहाँ पर जितनी भी सीसीटीवी फुटेज थी वांग जी उन सबको चेक करता है एंड सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद वांग जी पूरी तरह से शॉक था एंड मैडम यू के फेस पर एक डबल वाली स्माइल थी। मैडम यू देखती हैं एंड फिर वो बोलती हैं अपने मन में ही, तुम्हें क्या लगा लैन वांग जी, मुझे इतना भी नहीं पता होगा कि तुम सीसीटीवी फुटेज को चेक करोगे एंड इसका इंतज़ाम तो मैंने पहले से ही कर दिया था, क्योंकि उस सीसीटीवी फुटेज के अंदर साफ साफ दिख रहा था कि वीजिंग ने ही उन गार्ड को ये बोला था कि जाओ उसकी बहन को जो है किडनैप करो एंड वीजिंग भी वहाँ पर दिख रहा था जब जियांग यानली को उन्होंने बेहोश किया था। एंड ये सिर्फ जानली को भी नहीं बताई गई थी मैडम यू ने, क्योंकि उन्हें रियल रिएक्शन चाहिए था। एंड जहाँ जहाँ पर कैमरास थे मैडम यू ने जानबूझकर वहाँ पर वीजिंग को अकेले भेजा था एंड वीजिंग का अच्छे से मेकअप वगैरह करवाया था एंड मतलब साफ साफ दिख रहा था कि वीजिंग ने ही अपनी बहन को किडनैप करवाया है एंड उसके बाद उसकी जगह बैठ गया है।
वांग जी भी ये सब चीज़ें देखता है एंड हाँ, उसे भी यकीन हो गया था कि हाँ, एंड वांग जी के फेस पर गुस्सा भी था बहुत बुरी तरह से, क्योंकि उसे धोखा बिल्कुल पसंद नहीं है। एंड वो घूर कर वी यिंग को देखता है एंड फिर वो यानली को देखता है। एंड इसका मतलब ये नहीं था कि उसे यानली के लिए बुरा लग रहा था या जियांग फैमिली के लिए बुरा लग रहा था, क्योंकि वो तो पहले से ही इस जियांग फैमिली को पूरी तरह से तबाह कर देना चाहता है एंड वो तो ये करके रहेगा। एंड यही पर्सन तो चाहिए था उसे, तो वांग जी के लिए कोई घाटे का सौदा नहीं था। एंड जियांग फेंग मैन आते हैं एंड वी यिंग को एक स्लैप मारते हैं एंड वी यिंग सीधा जाकर नीचे फ्लोर पर गिर जाता है। एंड फिर वो उठता है एंड बोला, डैड ये आपने क्या किया? एंड जियांग फेंग मैन बोलते, तुम? एंड वो फिर से स्लैप मारते हैं उसे। वी यिंग इस बार जो है वो गिरता नहीं एंड खड़ा हो जाता है एंड वो देखता है अपने डैड को एंड वी यिंग को यकीन नहीं हो रहा था कि ये उसका डैड है। सच में इतना इंसान नीचे कैसे गिर सकता है? वी यिंग को यकीन नहीं हो रहा कि ये इंसान इतना गिरा हुआ है, वो ऐसे कैसे कर सकता है। सच में उसे बहुत ज़्यादा ही हर्ट हो रहा था, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलता है। इसके बाद मैडम ये आती हैं और बोलती है, ये क्या कर रहे हैं आप? हाँ, मेरे बेटे को मार रहे हैं, उसने गलती की है, कोई बात नहीं, हाँ हम उसे समझाएंगे एंड ये समझ जाएगा एंड ये दोबारा से ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगा। हाँ बेटा तुम करोगी ना? वी यिंग बोलता है, हाँ क्या करना है? एंड मैं कुछ भी नहीं करने वाला। मैडम ये बोलती हैं कि तुम वांग जी को तलाक दे दोगे ना बेटा? हाँ दे दोगे ना? वी यिंग देखता है और बोलता है, हाँ तलाक? लेकिन क्यों? मैडम ये बोलती है, क्योंकि तो यानली तुम्हारी बहन प्यार करती है वांग जी से बेटा। वी यिंग बोलता है, हाँ तो मैं क्या करूँ, लेकिन अब तो मेरी शादी हो गई है। वांग जी बोलता है, शट अप एंड सबके सब चुप हो जाओ। एंड जो लान करन थे वो चुपचाप खड़े हुए थे, क्योंकि वो जानते थे अगर उन्होंने कुछ कहा तो वांग जी इस बार तो उनकी भी बात नहीं मानेगा। एंड लान करन समझ रहा था कि सच में वांग जी का गुस्सा पूरी तरह से जायज़ है एंड वो जानते थे कि वांग जी इस पर्सन को काफ़ी दिनों से ढूंढ रहा है, आई मीन सालों से, तो वो कुछ भी नहीं बोलते हैं। एंड ऐसे ही करके वांग जी फिर उन सबको बोलता है कि निकल जाओ यहाँ से। एंड अब तो वैसे भी इसकी शादी मुझसे हो गई है। एंड मिस्टर जियांग फेंग मैन, आपको अपनी बेटी से प्यार नहीं है क्या, जो आपने उसे स्लैप कर दिया ऐसे ही? जो जियांग फेंग मैन थे वो बोलते हैं, हाँ मुझे बहुत प्यार है मेरे बेटे से, क्योंकि इसके लिए ही मैंने इसे कितने टाइम तक सबसे दूर रखा ताकि ये बहुत अच्छे से ग्रो करे एंड मेरे बिजनेस को संभाले, लेकिन इसने आते ही ये सब कर दिया। मैं तो 2 दिन के बाद पार्टी के अंदर इसे सबसे मिलवाने वाला था, लेकिन इसने तो हाँ मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। एंड अब सब लोग क्या बोलेंगे जियांग फैमिली के बारे में? सबको तो यही लगता है कि वांग जी की शादी जियांग यानली से हुई है एंड अगर पता चला कि वी वुजियान से हो गई है तो न जाने क्या हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? लायन एंड जियांग दोनों फैमिलीज़ की बदनामी होगी बुरी तरह से। हाँ, वांग जी बोलता है, आप अपनी देखिए, मेरी तो कुछ भी नहीं होगा। ये सुनने के बाद जो वांग जी है वो सबको देखता है और बोलता है, क्योंकि मैं तो सबको यही बोलूँगा कि आप लोगों ने मुझे धोखा दिया है। एंड इसके बाद तो आप जानते ही हैं, वैसे भी आपकी कंपनी के शेयर पूरी तरह से नीचे गिर गए हैं। एंड इसके बाद तो जियांग फेंग मैन जो है वो देखते हैं एंड मैडम यू को, तो मैडम यू बोलते, बेटा ऐसा मत करो, वैसे ही मेरी बेटी पता नहीं किस वक्त तुमसे प्रेग्नेंट हो जाए, क्योंकि तुमने तो उसके साथ। ये सुनने के बाद वांग जी को और गुस्सा आता है एंड वो मैडम यू को देखता है और बोलता, शट अप एंड ये बोलना बंद करिए, क्योंकि वांग जी को उस नाइट का कुछ भी याद नहीं था, लेकिन हाँ उसे इतना ज़रूर याद है कि वांग जी जो है वो मतलब उसके पास था कोई एंड उसे धुंधला धुंधला याद आ रहा था कि हाँ उसने किस किया था किसी को, लेकिन उस पर्सन का फेस वांग जी को नहीं समझ आ रहा था कुछ भी, मतलब उसे याद ही नहीं था कि आखिरकार वो पर्सन कौन था। एंड वांग जी को इसी चीज़ से गुस्सा आ रहा था एंड वांग जी को अपनी बॉडी के अंदर पेन भी था एंड बोल सकते हैं उसकी बॉडी पर निशान भी थे काफ़ी सारे खरोचने के। एंड वांग जी को हाँ लग रहा था कि उसने शायद किया है किसी के साथ एंड वांग जी इसी से पूरी तरह से गुस्सा था एंड वो ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहता कि उसने इस लड़की के साथ। तो फिर मैडम जी जो है वो लान करन के सामने जाती हैं एंड बैठ जाती हैं और बोलती हैं, प्लीज़ प्लीज़ देखिए ना, प्लीज़ ऐसा मत करिए, मेरी बेटी अगर कहीं प्रेग्नेंट हो गई तो वो किसी को मुँह दिखाने लायक नहीं रहेगी, क्या बोलेंगे लोग उसके बारे में, प्लीज़ प्लीज़ एक्सेप्ट कर लीजिए, हम विंग को मना लेंगे, वो डिवोर्स दे देगा वांग जी को, हाँ प्लीज़ ऐसा कर लीजिए लान करन, प्लीज़ प्लीज़ सर ऐसा कर लीजिए। आप जानते ही हैं एक लड़की की ज़िंदगी एंड वो भी एक ओमेगा है एंड ओमेगा तो कितना जल्दी हो जाते हैं प्रेग्नेंट, आप समझ सकते हैं ना, अगर ऐसा हो गया तो मेरी बेटी वो तो जीते जी मर जाएगी, प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत करिए, आपकी फैमिली का हायर हो सकता है मेरी बेटी के टमी के अंदर। ये सुनने के बाद वांग जी को गुस्सा आता है एंड वो गुस्से में उन सबको देखता है और बोलता, बाहर निकल जाइए यहाँ से। एंड वैसे भी मेरी शादी अब वांग जी वी जिंग से हो चुकी है एंड देन हाँ अब मैं कुछ नहीं कर सकता, समझ आया। एंड ये सुनने के बाद मैडम यू गिड़गिड़ाने लगती है तो लायन करन सब चीज़ें सुनता है एंड हाँ उससे भी मतलब दिमाग में आता है कि हाँ चाहे जो भी हुआ हो, लेकिन उसकी फैमिली का हायर, हाँ हायर तो हो सकता है ना उसकी टमी के अंदर। एंड ये लायन करन बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि लायन फैमिली का पहला जो मतलब बेबी आएगा तो ऑब्वियसली वो मतलब सबको डिजर्व करेगी। एंड यही सोच के लायन करन बोलते, वांग जी ये ऐसा नहीं कर सकते हम यानली के साथ, यानली तुम्हारे बेबी से हो सकता है प्रेग्नेंट हो एंड ये गलत होगा वांग जी इसके साथ। वांग जी बोलता है, अच्छा तो मैं क्या करूँ, हाँ एंड वैसे भी मेरी शादी तो हो चुकी है ना वी जिंग से। वी जिंग बोलता है कि ओ
अच्छा मेरी बहन ऐसा है क्या? मुझे पहले बता देती मेरी प्यारी बहन कि ऐसा हुआ है। अगर ऐसा है तो फिर मैं कोई बात नहीं वांग जी को डिवोर्स दे दूँगा एंड लेकिन डिवोर्स में मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए एंड ये बोलकर वो वांग जी को देखता है एंड वांग जी विंग को देखता है और बोलता है ये तो सच में सबसे घटिया है। एंड ये बोल मैंने अपने मन में सोच कर वो विंग को देखता है एंड विंग का फेस कितना मासूम है। ये तो मतलब इसे देख के लगता ही नहीं कि ये इतना सब कुछ कर सकता है, लेकिन इसने ये किया है। एंड वांग जी को न जाने क्यों फिर से एक डाउट था, लेकिन वो डाउट भी अब क्लियर हो गया। मैडम यू फिर से एक बार लैन किरण को बोलती कि प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत करिए मेरी बेटी की ज़िंदगी। फिर लैन किरण जो है वह काफ़ी देर तक सोचता है एंड फिर वो बोलता है मैंने एक चीज़ डिसाइड की है, वी जिंग थोड़े दिनों के बाद ही वांग जी को डिवोर्स देगा एंड उसके बाद वांग जी की शादी फिर से जियांग यानली से होगी एंड सबके सामने यही बोला जाएगा कि वांग जी की शादी यानली से ही हुई है। एंड वी जिंग वैसे भी वांग जी को डिवोर्स दे देगा, उसके बाद वैसे भी यानली से उसकी शादी करवा देंगे एंड ये सच्चाई ही होगी, क्योंकि अगर ये बात बाहर आ गई तो दोनों फैमिलीज़ की बुराई होगी एंड सभी लोग लैन एंड जियांग फैमिली को पूरी तरह से ट्रोल करेंगे एंड ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि हमारी फैमिली पर कोई भी दाग लगे। ये बोलकर वो उन सबको देखता है एंड वहाँ से चला जाता है। इसके बाद मैडम ये बोलती थैंक यू एंड फिर वो यानली को देखती है एंड लाइन के जाते हुए बोलता है कि ये नहीं रहेगी आज से। एंड ये सुनने के बाद मैडम यू तो एक डबल वाली स्माइल देती हैं। फिर वो यानली के पास आती है एंड बोलती है बेटा बेटा सब ठीक तो है ना? हाँ तुम चिंता मत करो वांग जी एंड तुम्हारी शादी जल्दी ही होगी, वी जिंग से मैं बात करूँगी एंड वो वांग जी को डिवोर्स दे देगा। तुम अपना ख्याल रखना बेटा। हाँ एंड ये बोल कर वो यानली को देखती हैं। यानली एंड मैडम यू एक दूसरे की ओर डबल स्माइल देती हैं एंड जियांग वेंग बनाते हैं एंड वो बोलती तभी वहाँ पर एक मेड आती है एंड क्योंकि लान करन ने उसे बोला था तो वो मेड आकर यानली को वहाँ से लेकर चली जाती है एंड बोलती अब मेरे साथ आइए, क्योंकि ऑब्वियसली उसका ख्याल तो रखना होगा ना भाई। लान करन को लगा कि सच में वो प्रेग्नेंट हो गई तो उनका हायर होगा भाई, तो वो बोल देते हैं ऐसा एंड फिर वो मेड यानली को लेकर चली जाती हैं। इसके बाद जो लान सेचन थे वो आते हैं एंड बोलते हैं कि अब आप घर जा सकते हैं। इसके बाद जो लान सेचन थे वो जियांग फेंगमैन एंड मैडम यू दोनों को ही वहाँ से घर जाने के लिए बोल देते हैं एंड फिर वो लोग भी निकल जाते हैं एंड जाते टाइम मैडम यूविंग के पास आती हैं एंड फिर वो उसे गले लगाती हैं और बोलती बेटा तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें पैसे चाहिए ना तो तुम ले सकते हो बेटा एंड अपनी बहन की ज़िंदगी बर्बाद मत करो। ये बोलकर वो विजिंग के क्लोज आती हैं एंड बोलती हैं कि हाँ तुम जल्दी से जल्दी ये सब निपटाओ एंड वांग जी से बोलो कि तुम्हें पैसे चाहिए एंड बहुत सारे चाहिए एंड मैं तुम्हें कल बताऊंगी कि तुम्हें वांग जी से कितने पैसों की डिमांड करनी है एंड उसके बाद तुम डिवोर्स पेपर साइन करोगे एंड उसके बाद वापस उसी कमरे में कैद हो जाओगे, समझ आया? एंड अगर तुमने अपनी ज़बान को खोला तो तुम जानते हो ना। हाँ एंड ये बोलकर वो वीजिंग के कंधे को टैप करती हैं एंड वीजिंग डर से कांप जाता है, लेकिन वो अपने डर को फिर से हाइड कर लेता है एंड वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाता है एंड वो बोलता है कि हाँ बिल्कुल मुझे मेरे पैसे चाहिए एंड पैसे मिलते ही मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं इन्हें डिवोर्स दे दूंगा। एंड ये बोलकर वो मैडम यू को देखता है एंड मैडम यू जानबूझकर अपनी आंखों में आंसू लिए जियांग फेंगमैन के पास आती है एंड वो बोलती है हमारा बेटा ऐसे कैसे कर सकता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। जियांग फेंगमैन भी बोलता है कि हाँ यू मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ये ऐसा कर सकता है एंड ये बोलकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अब हॉल के अंदर सिर्फ लायन सेचन वांग जी एंड बोल सकते हैं कि वीजिंग था एंड वीजिंग डरा हुआ था अपने मन में। वो बोलता अब मैं क्या करूँ, अब ये लोग क्या करेंगे मेरे साथ, क्या ये भी मुझे मारेंगे? एंड वीजिंग अपने मन में सोच रहा था एंड वो चारों तरफ देख रहा था एंड उसे मतलब बहुत बुरी तरह से डर लग रहा था। तभी लायन सेचन बोलते हैं वांग जी चलो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वांग जी बोलते हैं गा एंड फिर लायन सेचन जो है एक मेड को बुलाते हैं एंड वो बोलते हैं वीजिंग को उसके रूम में लेकर जाओ वांग जी के। फिर वो मेड बोलती है ओके सर एंड वो मेड आती है एंड विंग को देखती है और बोलती है सर चलिए मेरे साथ। वीजिंग डरते हुए उस मेड के साथ चला जाता है। वांग जी एंड लायन सेचन एक रूम में जाते हैं एंड वो फिर से एक दूसरे से डिस्कस करते हैं एंड वो बोलते हैं वांग जी ये सब क्या है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, इनका तो अलग ही एक ड्रामा शुरू हो गया है। वांग जी बोलते गा इट्स ओके एंड वैसे भी वो लड़का तो हमारे पास है ना एंड वैसे भी मैं जानता हूँ अच्छी तरह से कि मतलब इतने सालों से उन्होंने इस लड़के को छुपा के रखा है, अपने बेटे को, सबसे छोटा बेटा है ये उनका, तो ऑब्वियसली वो इससे प्यार करते होंगे एंड अगर हम इसे टॉर्चर करेंगे दैन उसके बारे में पूछेंगे एंड तो हमें क्लू मिल सकता है एंड हमें पता चल जाएगा कि आज से कुछ साल पहले जो मतलब हमारी फैमिली के साथ किया था इन लोगों ने वो किसने किया था। एंड मुझे पक्का यकीन है, मुझे सबूत मिले हैं कि जियांग फैमिली शामिल थी, क्योंकि आप जानते हैं कि जियांग फैमिली एंड लान फैमिली पहले पार्टनर्स हुआ करते थे, हमारे डैड भी एंड हमारी मॉम भी बिजनेस चलाते थे तब। तो वो बोलते हाँ लेकिन वांग जी मुझे नहीं लगता कि वो जियांग फैमिली अपने बेटे से प्यार करता है, क्योंकि उनके मन में मतलब उनकी आंखों में मुझे कहीं नज़र ही नहीं आया। वांग जी बोलता गा
चलो कोई बात नहीं, हम देखते हैं कि क्या कर सकते हैं, लेकिन मुझे सच्चाई तो पता करनी ही होगी। एंड इस लड़के से मुझे लगता है कि हमें पता चल जाएगा कुछ। एंड वैसे भी सच में गगन मुझे कुछ समझ नहीं आया। लैन सिचन बोलते हैं वांग जी इट्स ओके, ठीक है, शांत हो जाओ तुम। एंड देखते हैं हम कि कल का क्या करेंगे। एंड मैं भी पता करने की कोशिश करता हूँ कि आई थिंक कुछ नया मिल जाए हमें। तो लैन सिचन बोलते हैं ठीक है। इसके बाद वांग जी जो है वो अपने गगा के रूम से बाहर निकल कर आता है एंड फिर वो अपने रूम की ओर चलने लगता है। वहीं हम देखते हैं वीचिंग को जो उसी रूम में था एंड वो पूरी तरह से डर से कांप रहा था, क्योंकि अब उसे डर लग रहा था बहुत बुरी तरह से। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, वो क्या करे। एंड ये सब क्या हो गया। वीजिंग ने इतना सब बोल दिया, मतलब वो क्या करे, उसकी समझ से बाहर था सब चीज़ें। मतलब उसने कभी किसी के सामने एक शब्द नहीं बोला। जैसे इतने सालों तक वीजिंग के अंदर जबान थी ही नहीं, एंड थी भी तो कहीं दब के रह गई थी। एंड वीजिंग ने आज इतना सब बोल दिया, वीजिंग को भी यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि वीजिंग ने जो भी बोला था मैडम यू ने उसे बताया था, क्योंकि उन्हें पता था मैडम यू को कि यहाँ पर क्या क्या पूछा जा सकता है। एंड वीजिंग ने प्रॉपरली सभी चीज़ें बोल दी थी। एंड मैडम यू तो पूरी तरह गुस्से में थी। इनको पता है कि जाने के बाद उसे फिर से उसी नरक में कैद कर दिया जाएगा। लेकिन वीजिंग को एक उम्मीद थी कि हाँ, उसकी लाइफ में उसकी उसकी सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन उसकी लाइफ में है एंड वो जिंदा है। ये जिंदा है वर्ड ही वीजिंग के लिए बहुत काफ़ी था। एंड वीजिंग सब कुछ सह जाएगा। एंड यहाँ से जाने के बाद वीजिंग उनसे बोलेगा, उनके सामने गिड़गिड़ाएगा कि वो उनसे मिलने दे एक बार। एंड वीजिंग यही सोच कर हिम्मत करता है। हम देखते हैं फिर वीजिंग जो है वो इधर उधर देखता है, तो अब मतलब उसे मतलब चक्कर आ रहे थे, क्योंकि उसकी बॉडी पर मतलब बहुत सारी बैंडेज थी एंड उसे ठीक भी फील नहीं हो रहा था। एंड वीजिंग जो था वो उसे समझ नहीं आता हो क्या, तभी अचानक से उसके पैर लड़खड़ा जाते हैं एंड वो फ्लोर पर गिर जाता है। एंड वो वहीं बैठ जाता है एंड वो अपने पैरों को देखता है जहाँ पर सूजन आ गई थी, लेकिन उसकी रेड ड्रेस की वजह से वो दिख नहीं रही थी। वीजिंग अपने पैरों को थोड़ा सा उघाड़ कर देखता है, तो वहाँ पर निशान था एक, जो पहले मेकअप की वजह से मतलब थोड़ा सा ढका हुआ था, इतना मेकअप नहीं था, लेकिन हाँ कवर किया गया था वीजिंग के चोटों को। इसीलिए तभी रूम का डोर ओपन होता है एंड जैसे ही रूम के डोर ओपन होने की आवाज़ वीजिंग सुनता है, तो वो जल्दी से अपने पैरों पर वापस से वो ड्रेस को करता है एंड वो सामने की ओर देखता है जहाँ पर वांग जी खड़ा हुआ था। एंड जैसे ही वांग जी विंग को देखता है, तब वो देखता ही रह जाता है, क्योंकि वीजिंग कुछ भी बोलो है बहुत खूबसूरत। एंड वांग जी ने इससे पहले इतना खूबसूरत ओमेगा कहीं नहीं देखा। वांग जी बोलता है इससे मुझे सच तो उगलवाना ही होगा। एंड यही सोचकर वांग जी जो है डोर को बंद करता है। जैसे ही डोर का लॉक वांग जी बंद करता है, वीजिंग डर जाता है एंड वांग जी धीरे धीरे करके वीजिंग की ओर आगे बढ़ने लगता है। एंड वांग जी अपनी शर्ट के बटन्स को ओपन करने लगता है एंड वीजिंग ये देखकर डर जाता है एंड वो पीछे की ओर जाने लगता है। वांग जी आगे आ रहा था एंड वीजिंग पीछे जा रहा था, तभी जो वांग जी था वो विंग के बहुत क्लोज आ जाता है। एंड वीजिंग जैसे ही पीछे की ओर और होता है थोड़ा सा, उसके पैर जो है बेड से टकराते हैं एंड वीजिंग सीधा बेड पर गिरता है। एंड वांग जी विंग को देखता है एंड वांग जी फिर धीरे धीरे करके क्राउल होता हुआ वीजिंग के ऊपर आने लगता है एंड वीजिंग पीछे जा रहा था एंड वो कुछ नहीं बोल रहा था। तभी वांग जी विंग के लेग्स को पकड़ता है एंड सीधा खींच लेता है। अब वीजिंग वांग जी के नीचे था एंड वो वांग जी को ही देख रहा था। वांग जी बोलता तो आज हमारी वेडिंग नाइट है। ये बोलकर वांग जी वीजिंग के ईयर के पास आता है एंड वो बोलता है एंड तुम बहुत ब्यूटीफुल हो। ये बोलकर वो वीजिंग के ईयर पर उसे बाइट करता है एंड वहाँ पर लिक भी करता है। एंड वीजिंग इससे पूरा फ्रीज। विंग को कुछ भी समझ नहीं आता। वीजिंग उठने की कोशिश करता है, तो वांग जी विंग के दोनों हाथों को पकड़ता है एंड बेड पर पिन करता है और बोलता है तुम्हें तो बहुत जल्दी थी ना मुझसे शादी करने की, तो अब भुगतो मुझे। ये बोलकर वो विंग को देखता है एंड वो वीजिंग के रोब्स को आई मीन जो उसकी वेडिंग ड्रेस थी उसे ओपन करना शुरू कर देता है। विंग को डर लग रहा था ये क्या कर रहा है पर्सन। हाँ, विंग को डर लग रहा था, उसे कुछ भी समझ नहीं आता एंड वो बोलता है ये तुम क्या कर रहे हो, प्लीज ऐसा ऐसा मत करिए, प्लीज ऐसा मत करिए। एंड वांग जी जब ये सुनता है तो विंग को देखता है और बोलता है क्यों, आज तो हमारी वेडिंग नाइट है ना।